जन्म के कदमों की चाप रात के सन्नाटे में साफ सुनाई देती थी। इसने कले की दीवार के पास छपकर एक आखिरी बार पीछे देखा। सब सो रहे थे, सिर्फ पहरेदार हल्की आंखों से चारों तरफ देख रहे थे। जन्म ने गहरा सांस लिया और जंगल की तरफ बढ़ गया। अंधेरोहे में चलते हुए हर झाड़ी उसके लिए एक साया बन जाती। हर शाख के टूटने की आवाज उसके दिल की धड़कन को तेज कर देती। लेकिन वो जानता था कि अगर सच्चाई का पता न लगाया तो सब बर्बाद हो जाएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ कज़ाकों के कैंप की तरफ बढ़ता रहा। काफ देर चलने के बाद आखिरकार इसे दूर से रोशनी की झलक दिखाई दी। वो राख कर जमीन पर लेट गया और रेंगते हुए करीब हुआ। कज़ाकों के कैंप में आग जल रही थी। 4-5 कज़ाक उसके इर्द गिर्द बैठे थे, जिनके चेहरे थकन और गुस्से से बोझल थे। उनकी आवाजें रात की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थीं। अलिफाक कज़ाक बोला, ये सब सिल्वर की वजह से हुआ है। वो हमें खजाने का लालच देता रहा, मगर हमें हाथ कुछ ना आया। दूसरा गरवा, हम अगर कल भी कुछ ना मिला तो मैं इस लकड़ी के टांग वाले को गोली मार दूंगा। सरा कज़ाक, जो निस्बतन खामोश बैठा था, बोला, खामोश रहो। सिल्वर के पास अब भी कोई राज है। वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते, इसीलिए अभी तक वो जिंदा है। आ बातें सुनकर जन्म के दिल में यकीन पुख्ता हो गया कि कज़ाकों में फूट बढ़ चुकी है। अब उन्हें इकट्ठा रखना आसान नहीं था, लेकिन सिल्वर का अंदाज ही कुछ और था। वो कुछ फासले पर बैठा बड़े सुकून से पाइप पी रहा था। अलिफा सीन के चेहरे पर ना गुस्सा था ना परेशानी, बल्कि एक खतरनाक एतमाद, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। तेवल देर बाद सिल्वर ने बुलंद आवाज में कहा, तुम सब बेवकूफ हो। खजाना अभी भी हमारे हाथ आ सकता है, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। अगर तुम लड़ाई झगड़ा करते रहे तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कज़ाकुहे ने आपस में नजरें मिलाईं। वो जानते थे कि सिल्वर के बगैर वो खजाना नहीं ढूंढ सकते। मजबूरना खामोश हो गए, मगर उनके दिलों में बगावत का बीज बोया जा चुका था। जन्म ने यह सब कुछ गौर से सुना। इसने सोचा कि अगर ये बात कप्तान और डॉक्टर को मालूम हो जाए तो उन्हें एक नई ताकत मिल जाएगी। मगर वापस जाना भी आसान नहीं था। हर तरफ कज़ाकों की पहरादारी थी। वो दबे पांव पीछे हटा और एक बड़ी झाड़ी के पीछे छप गया। अचानक इसके कानों में किसी के कदमों की चाप आई। दिल तेज धड़कने लगा। एक कज़ाक अपनी बंदूक संभाले इस तरफ आ रहा था। जन्म ने सांस रोक लिया। अगर जरा सा भी हिला तो पकड़ा जाएगा। कज़ाक कुछ लम्हे के लिए राका जमीन पर थूका और फिर दूसरी तरफ चल दिया। जन्म ने शुक्र का सांस लिया। रात भर वो झाड़ियों में छुपा रहा। नींद से इसकी आंखें बंद होने लगे, मगर उसने खुद को संभाला। सुबह होते ही कज़ाकों में शोर मच गया। वो सब जमा हो गए और सिल्वर के साथ जंगल के अंदर जाने लगे। जन्म ने सोचा कि शायद वो खजाने की तलाश पर निकल रहे हैं। इसका दिल चाहा कि वो उनके पीछे जाए, मगर खतरा बहुत बड़ा था। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो फौरन कले वापस जाकर सबको बताए। वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ पलटा। इसके कदम तेज थे, मगर दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था। सिल्वर दो तरफा खेल खेल रहा है। कज़ाक इस पर भरोसा नहीं करते, मगर उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। यही हमारी जीत की कुंजी है। जब वो कले के करीब पहुंचा तो सूरज निकल आया था। कले के अंदर सब परेशान बैठे थे। कप्तान जख्मी होने के बावजूद पहरे पर थे और डॉक्टर के चेहरे पर रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। जन्म ने अंदर दाखिल होते ही सारी बात तफसील से सुना दी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिम, तुमने फिर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया, मगर तुम्हारी ये खबर कीमती है। अब हमें मालूम हो गया है कि कज़ाक सिल्वर के हाथ से फिसल रहे हैं। यही वक्त है कि हम अपनी चाल चलें। कप्तान स्मोल्ट ने सख्त लहजे में कहा, अब फैसला कुन जंग करीब है। आ तो हम उन्हें तोड़ देंगे, आ खुद खत्म हो जाएंगे।
जम ने उनकी बात सुनकर सर हिलाया। उसके दिल में खौफ अब भी था, मगर साथ ही एक अजीब सा हौसला भी, जैसे आने वाले वक्त में इस का किरदार सबसे अहम होने वाला हो। काफ बहस के बाद तय हुआ कि सिल्वर की पेशकश पर गौर तो किया जा सकता है, लेकिन अपनी शराइत पर। कले के दरवाजे पर कज़ाकों की एक छोटी सी जमात आई, जिसकी क़ियादत खुद सिल्वर कर रहा था। इसने कले के अंदर आकर एक तरह के मुआहदे की बातचीत शुरू की। सिल्वर ने कहा, मैं तुम्हें सीधा खजाने तक ले जा सकता हूं, मगर बदले में मेरी जान बख्शी होनी चाहिए। बाकी कज़ाकों की फिक्र मत करो, वो अब मुझ पर भी भरोसा नहीं करते। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो सबका फायदा है। कप्तान ने गुस्से से जवाब दिया, हमें तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वाकई तुम हमें खजाने तक ले गए तो तुम्हारी जान की हिफाजत जरूर होगी। सुनकर सिल्वर मुस्कुराया। इसकी आंखों में फिर वही पुरानी चमक उभरी। वो बोला, याद रखना, मैं धोखेबाज जरूर हूं मगर अहमक नहीं। अगर मैं चाहता तो तुम सबको कज़ाकों के हवाले कर देता, लेकिन अब मुझे अपनी खाल ज्यादा अजीज है। डॉक्टर ने मुदाखलत करते हुए कहा, सिल्वर की बातों में लालच है मगर सच्चाई भी छपी है। हमें ये मौका गिनवाना नहीं चाहिए। आखिरकार ये तय पाया कि अगले दिन सब खजाने की तलाश में निकलेंगे, लेकिन हथियार सबके पास रहेंगे और सिल्वर को हर कदम पर नजर में रखा जाएगा। उगल सुबह कज़ाक और कले के लोग एक साथ रवाना हुए। जिम ने देखा कि कज़ाकों के चेहरे थकन और गुस्से से भरे हुए हैं। उनमें बाहमी इख्तिलाफ वाज़े नजर आ रहा था। कोई सिल्वर की बात मानने पर तैयार न था, लेकिन सब खजाने की लालच में चुप थे। जंगल का सफर आसान न था। घने दरख्तों के साए, झाड़ियों में जानवरों की आवाजें और हर लम्हा ये खौफ के कहीं अचानक हमला ना हो जाए। सिल्वर अपनी लकड़ी की टांग के बावजूद हैरत अंगेज तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो रास्ते के निशानात दिखाता और कभी जमीन पर निशान बनाकर सबको बताता कि खजाने का मकाम करीब आ रहा है। रास्ते में डॉक्टर ने जिम से सरगोशी की। देखो जिम, सिल्वर अब भी अपना खेल खेल रहा है, मगर हमें इसके खेल से फायदा उठाना होगा। खजाना हमारे हाथ लगे आना लगे। असल जीत यह है कि हम जिंदा सलामत वापस जाएं। दोपहर के करीब वो एक खिले मैदान में पहुंचे। वहां पुराने दरख्तों के दरमियान एक अजीब सा निशान खड़ा था। ये लकड़ी का एक बड़ा सुतून था, जिस पर खोपड़ी लगी हुई थी। कज़ाक इसे देखकर खुशी से चीखने लगे। ये फ्लिंट का निशान है, खजाना करीब है। मगर कुछ कज़ाकों के चेहरों पर खौफ छा गया। खोपड़ी को देखकर वो बदशगुनी समझने लगे। सिल्वर ने कहकहा लगाया और बोला, डरने की जरूरत नहीं। यह कैप्टन फ्लिंट का पुराना तरीका था। वो अपनी कब्रों को ऐसे ही निशानों से छुपाता था। अब खजाना बस चंद कदम दूर है। सबका जोश बढ़ गया और वो मजीद अंदर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो एक गले के करीब पहुंचे, सब ठिठक कर रुक गए। गला खुला हुआ था और उसके अंदर पुरानी लकड़ियां और खाली संदूक के टुकड़े बिखरे हुए थे। खजाना वहां मौजूद नहीं था। कज़ाकुहे के चेहरे गुस्से और हैरत से सुर्ख हो गए। एक ने चीख कर कहा, यह धोखा है, खजाना कोई और ले गया है। सब ने फौरन सिल्वर की तरफ रुख किया। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। एक कज़ाक ने अपनी तलवार निकाली और गरा, ये सब इसी की चाल है। इसने हमें जाल में फंसाया है। सिल्वर पीछे हटा, मगर उसके चेहरे पर अब भी अजीब सुकून था। वो जानता था कि ये लम्हा फैसलाकुन है। जब ये सब देख रहा था, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खजाने का खाली होना एक तरफ, मगर असल खतरा अब यह था कि कज़ाक आपस में एक दूसरे को चीर डालेंगे। और उन सब के बीच में जिम और उसके साथी भी फंसे हुए थे। कज़ाकुहे के कदम जैसे जमीन पर जिम गए थे। खाली गड़ा देखकर उनके ख्वाब टूट गए। वो लम्हा भर के लिए एक दूसरे को घूरते रहे।
फिर सब ने गुस्से और शक से सिल्वर को घेर लिया। एक कज़ाक चीखा, ये सब इसी की चाल थी, इसने हमें उल्लू बनाया। सिल्वर ने फौरन हाथ उठाकर कहा, खामोश, अगर मैं धोखा देना चाहता तो तुम सबको सीधा कब्र में उतार देता। खजाना वाकई यहाँ था, मगर कोई हमसे पहले इसे निकाल ले गया है। बात सुनकर कज़ाक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों पर अब गुस्से के साथ खौफ भी नुमायां था। सब सोच रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकता है जो फ्लिंट के खजानों तक पहुंच गया। इस दौरान डॉक्टर ने आगे बढ़कर जमीन का जायजा लिया। इसने कहा, यह गड़ा पुराना नहीं लगता, लकड़ियां और मिट्टी साफ बता रही हैं कि खजाना हाल ही में निकाला गया है। सुनते ही कज़ाक और ज्यादा बिफर गए। एक ने तलवार लहराते हुए कहा, अब हम सब मर गए, खजाना गया और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। कप्तान ने जिम और अपने साथियों को इशारा किया कि तैयार रहो, अब लड़ाई किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। मगर सिल्वर ने फिर सबको रोक। वो सबसे बुलंद आवाज में बोला, सुन लो, खजाना गया तो गया, मगर हम सब के पास अब भी जिंदगी है। अगर तुम लोग पागलपन करोगे तो यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें सलामत जहाज तक ले जाऊंगा। सुनकर कुछ कज़ाक पीछे हट गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि सिल्वर के बगैर रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन बाकी कज़ाक अब भी गुस्से में थे और सिल्वर को मार देना चाहते थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से फायरिंग की आवाज आई। गोलियां कज़ाकों के पास आकर गिरीं। सब घबरा कर छुपने लगे। जिम ने देखा कि दरअसल ये आवाज कले के साथियों की थी जो ताकुब करते हुए यहां पहुंच गए थे।